नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जादूगर मेंढक की कॉमिक्स प्रोटोनिया के दानव। 15 वर्ष पूर्व अंतरिक्ष का एक प्राणी एक बवंडर के दौरान फ्लोरिडा के समुद्र तट पर उतरा था। उसके बाद उसके दो साथी और आए। चौथा प्राणी अब बवंडर के बीच आ रहा था। ये प्राणी बिल्कुल मनुष्य जैसे दिखते थे, इसीलिए किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। अपनी भीषण योजना को पूरा करने की तैयारी उन्होंने कर ली थी। योजना का पहला कदम था उस आदमी को रास्ते से हटाना जो उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर सकता था। वह था जादूगर मेंढक। लोथार, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो नाडा। मेंढक का ये हाल, क्या करेगा नाडा। समझ में नहीं आता। लोथार, उन्हें रोकने का कोई उपाय नहीं। बवंडर हाइड्रोजन बम जैसी शक्ति से हवा और पानी से पूर्वी समुद्र तट पर विनाश का तांडव हो रहा था। हवा 990 मील प्रति घंटा की गति से मार कर रही है। बवंडर का केंद्र जब गुजर जाएगा तब कुछ शांति होगी, परंतु बवंडर खत्म नहीं होगा। बवंडर से केंद्र में से सावधान। केंद्र से सावधान। केंद्र कितना खतरनाक था किसी को इसका अनुमान भी न था। एक छोटा सा अंतरिक्ष यान केंद्र के अंदर छिप कर चला आ रहा था। यान में केवल एक यात्री था। सारी मानव जाति को गुलाम बनाने की योजना की अंतिम कड़ी। ड्रैगो, ड्रैगो है, आ पहुंचा। हम 4 हो गए अब। जल्दी करो ड्रैगो, तूफान फिर तेज होने वाला है। उफ, यहाँ आकर चैन पड़ा। तूफान फिर तेज हुआ तो अंतरिक्ष के रहस्यमय यात्री के आगमन से सब चिन्ह भी मिटा गया। पृथ्वी पर स्वागत है तुम्हारा ड्रैगो। प्रोटोनियम में स्थिति कैसी है। बहुत खराब, हम हार गए। एक अंतरिक्ष केंद्र हमारे पास आ रहा है। जनसेना ने विद्रोह कर दिया। हम नक्षत्र पर एक छत्र राज करने चले थे, सब खत्म। परवाह मत करो ड्रैगो, इस नक्षत्र के लोग मूर्ख हैं। अपने विकसित ज्ञान से हम यहाँ राज करेंगे। सौभाग्य से हमारी शक्ल वो यहाँ के लोगों से मिलती है। हमारी बोहें तो है ही नहीं फेलेक्सी। मामूली मेकअप से लग जाएगी ड्रैगो। हम पृथ्वी पर छा जाएंगे, लेकिन कोई जानेगा नहीं कि हम पराई दुनिया के हैं। जानेंगे तब जब हमारी योजना पूरी हो जाएगी। 15 वर्ष में योजना बनाई है। दफ्तरी में मामूली काम करते हैं, किसी को हम पर शक नहीं। हमारी सेना यहाँ पहुँचने वाली है, तब तक कुछ और काम करने हैं। मुझे सब बताओ फ्लेक्सी। पहली बार यहाँ उतरने से पहले हमने अंतरिक्ष यान से ही पृथ्वी का अध्ययन किया। हमने देखा यहाँ के लोग डरपोक हैं। वह क्या है। हमारा नाम पड़ गया औल, अज्ञात उड़न वस्तु। हमारा सबसे शक्तिशाली शस्त्र है भय। अब हम इस शस्त्र को काम में लेंगे। हम वह कदम उठाएंगे जो सारी दुनिया को हिला देगा। हम स्वतंत्रता के प्रतीक, स्वतंत्रता के मूर्ति का नामो निशान मिटा देंगे। कुछ दिन बाद समुद्र में सैर करते हुए मूर्ति देखते देखते गायब हो जाएगी। काफी निकट आ गए। यह मूर्ति को क्या हो रहा है, गायब हुई जा रही है। प्रलय का समय आ गया है। विनाश की घड़ी है। बुद्धि काम नहीं देती, कोई तुक नहीं है इसमें। कैसे कैसे हो सकता है ये। स्वतंत्रता की मूर्ति गायब, दुनिया हैरत में, संसार में आतंक की लहर। मैं अपना राष्ट्रपति आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक रहस्य को सुलझाने के लिए अनवरत कार्रवाई कर रहे हैं। सब लोग शांति और धीरज रखें। आप लोग शांत रहें। जैसा एक महान राष्ट्रपति ने कहा था, हमें सिर्फ एक चीज़ का डर है, वह है स्वयं डर। मेंढक अपने मित्र प्रोफेसर बेल्डन से मिलने गया। प्रोफेसर, तुम चोटी के वैज्ञानिक हो, सुलझा सकते हो यह गुत्थी। मैं भी चक्कर में हूँ मेंढक। पता नहीं यह कोई मौसम का करिश्मा है या रेडियोधर्मी विकिरण ने मूर्ति को हवा में मिला दिया। यह भी हो सकता है प्रकृति के रहस्यों की था नहीं। हाल ही में जो बवंडर आया था उसने वातावरण में उथल पुथल की हो। कोई निश्चित कारण मुझे अभी तक नहीं सूझा। कोई बात नहीं प्रोफेसर, मैं तुम्हें 15 वर्ष से जानता हूँ। तुम्हारी सूझबूझ पर मेरा पूरा भरोसा है। 15 वर्ष, समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और मेंढक सच्चा दोस्त है, आदमी भी गजब का है। अगर उसे पता चल जाए कि मैंने उससे दोस्ती क्यों बढ़ाई तो न जाने क्या सोचे वह। अंतरिक्ष के वासी फ्लोरिडा में सब अपने ठिकाने लौटे। तुमने कहा था हम 4 प्राणी पृथ्वी पर हैं, चौथा कहाँ है। प्रोफेसर बेल्डन, उन्हें उस आदमी से निपटना है जो हमारे मंसूबों पर पानी फेर सकता है। उसे बेल्डन पर पूर्ण विश्वास है, काम आसान है। हमारी बैठक का समय आ गया, बहुत बातें करनी है। हमारी सेना प्रोटोनिया में तैयार है, हुक्म की देर है।
हुक्म बाद में दिया जाएगा, पहले मेंढक से निपटना है। मेंढक कौन है? अकेला आदमी कैसे अटकाएगा हमारी योजना को? है तो वह अकेला, लेकिन उसकी शक्ति कमाल की है। 15 वर्ष से कोशिश कर रहा हूँ, तब जाना है मैंने उसका भेद। वह सम्मोहिनी जादू और विचार प्रक्षेपण जानता है। दुनिया में उसके जितना सामर्थ्यवान और कोई नहीं। उसके जादू में कोई भी पूरी तरह उसके बस में हो जाता है। मैं नहीं मानता। तुमने कहा था ये लोग मूर्ख है। प्लूटोनिया में हमने विचार प्रक्षेपण के प्रयोग अभी शुरू ही किए हैं, फिर यहाँ कोई इस विद्या का पंडित कैसे हो गया? आंखों देख कर मानोगे? ड्रेको का संदेह मिटाने के लिए बेल्टन ने मेंढक को बुलाया। तुम्हारा संदेश मिलते ही चला आया प्रोफेसर, क्या बात है? विज्ञान की बात है मेंढक, इसमें तुम्हारी मदद लेनी है। स्वतंत्रता की मूर्ति की घटना के बारे में हमारा विचार है कि किसी ने सामूहिक सम्मोहिनी जादू किया हो। मैं तुम्हारी शक्तियों से परिचित हूँ, तुम उनका प्रदर्शन करो ताकि इसके असर का अनुमान हो जाए। प्रोफेसर, सारी दुनिया पर कोई जादू नहीं हो सकता। आप लोगों का विचार निराधार है। वैसे सामूहिक सम्मोहिनी जादू में दिखा सकता हूँ। मैं अपने जादू का उपयोग बिना जरूरत कभी नहीं करता, लेकिन विज्ञान की खातिर। इस इलाके में हाथी भी होते हैं प्रोफेसर? मेंढक के लौट जाने के बाद ताज्जुब है। हाथियों को खिड़की से अंदर आते मैंने खुद देखा। आप समझे क्यों इस आदमी से निपटना होगा? बिल्कुल समझ गया, यह हमारी एक नहीं चलने देगा। तुम्हें समझाने में हमारा कितना समय नष्ट हो गया, फिर भी मेंढक से निपटना मुझे आता है। कुछ दिन बाद प्रोफेसर के घर में। आओ मेंढक आओ। यह साजिश सजावट किस लिए प्रोफेसर? कमरे में कोई बाहरी आवाज़ न आए, इस तरह का आराम मिले इसलिए। पर्दे नहीं लगवाए, खर्चा हो गया, लेकिन खैर। एक खास कारण से मैंने तुम्हें बुलाया और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ मेंढक। यह नक्षत्र लगता है मानो कोई दूसरा ब्रह्मांड हो। अंतरिक्ष में लाखों ब्रह्मांड है मेंढक। आकाश का हर सितारा एक सूर्य है, कुछ हमारे सूरज से भी बड़े। हर सितारे के इर्द गिर्द कई नक्षत्र परिक्रमा कर रहे हैं। यह है प्रोटोनिया नक्षत्र। मैंने इसका नाम भी नहीं सुना। तुमने यह सब कैसे जाना प्रोफेसर? या यह तुम्हारी धारणा ही है? धारणा नहीं मेंढक। और सुनो, प्रोटोनिया के प्राणी बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। 4 प्राणी पृथ्वी पर है। क्या? प्रोटोनिया पर लड़ाई छिड़ी, हारी हुई सेना पृथ्वी पर आना चाहती है। इस दुनिया को जीतने और फिर से प्रोटोनिया पर हमला करने की योजना उन्होंने बनाई। वे महामानव है। तानाशाही? लेकिन 4 आदमी कैसे यह करेंगे? 4 आदमी बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हैं। अंतर केवल एक है मेंढक, उनके बोहें नहीं होती। प्रोफेसर तुम? मेंढक से तुम तुम्हारे रास्ते का रोड आओ। तुम यहाँ से जिंदा नहीं लौटने पाओगे। मैं तुम्हें अपना मित्र समझता था। मेंढक ने सम्मोहिनी जादू डाला। क्षमा करना प्रोफेसर, और कोई उपाय नहीं। लेकिन प्रोफेसर पहले से तैयार था। अरे! मेंढक खुद अपने जादू के फंदे में फंस गया। ये रस्से छूट नहीं सकता मैं इन रस्सों से। लोथार मदद करो। मेंढक, रस्सा नहीं, तुम खुलाओ। लोथार, मेंढक को विश्वास है कि वह बंधा है। शीशों की परछाइयों से उसका जादू खुद इसी पर चढ़ गया और कोई यह जादू उतार नहीं सकता। लो दोस्त, हमारे आक्रमण का यह पहला कैदी। मेंढक जागो, जाग उठ। तुम मेंढक को फंसाया। मेंढक मेरे बरोबर जाएगा। पकड़ो उन्हें, रोको। धीरज रखो, वह जादू मेंढक के सिवा कोई उतार नहीं सकता। उसमें शक्ति नहीं, जादूगर मेंढक खत्म। मेंढक, मेंढक, मुझे छोड़ाओ लोथार, ये रस्से खोलो, मैं हिलडुल भी नहीं सकता। शायद नाडा उतार सके ये जादू। लोथार, मुझे छुड़ाओ, ये रस्से काटो। शीशों की परछाइयों से मेंढक अपने ही जादू में फंदे में फंस गया और समझ रहा था कि वह रस्सों से बंधा है। लोथार उसे दुश्मनों से छुड़ाकर उसे उसके पर्वतीय निवास स्थान जोनाडू को ले चला। लोथार ने नाडा को सारी बात बताई। गजब हो गया लोथार, जादू उतार सकता है तो सिर्फ मेंढक खुद। वह नहीं कर सकता, क्या करेगा हम? लोथार, मुझे खोलता क्यों नहीं? यह भी मेरा शत्रु हो गया है क्या? क्या बताऊं लोथार, सोचने दो। क्या बताऊं लोथार, सोचने दो मुझे। नाडा को नहीं दिखता कि मैं बंधा हुआ हूं। कैसी मुसीबत है, समझ में नहीं आता। मानसिक आघात? ठीक है लोथार, मिल गया उपाय। मानसिक आघात पहुंचाओ। कैसे करेगा यह? लोथार, तुम मारो मेंढक को। मारना ही होगा। नहीं, लोथार नहीं मारता मेंढक को।
तो यह चाहते हो कि यह सारी उम्र इसी हाल में रहे? नहीं, कभी नहीं मांगता हूँ। तब यही एक उपाय है, घूंसा मारने की जरूरत नहीं, एक चांटा लगाओ कसकर। मेंढक किसी से ठीक होता तो मारेगा, अचानक मारना ताकि मानसिक आघात लगे। लोथर, मैं छूट गया, रस्से गायब हो गए, हुआ क्या? ओ मेंढक, नाडा ने सब बताया। लोथार है कहाँ? छत पर है, बहुत दुखी है, उसने उसे समझाओ। मेंढक, मेंढक को मारा, याद सड़ेगा। नहीं लोथार, याद पूजने योग्य है। मेंढक, ठीक हो गया? बिल्कुल, तुमने ठीक किया लोथार, वह हाथ मेरे हाथ में दो। बहुत बहुत धन्यवाद लोथार। लोथार खुश, मेंढक बरोबर ठीक हो गया। अब हमें कुछ काम करना है, सारी दुनिया खतरे में है, उनकी सेना तैयार है, वेल्डन के आगे मिलते ही आ पहुंचेगी। लोथार, हमें विमान से चलना होगा फौरन। मेंढक का विमान आते स्वर्ण गति से उठ चला। सोचो तो नाटा, बेल्डन 15 बरस मुझे धोखा देता रहा, मेरा मित्र है, न्यूयॉर्क में प्रोफेसर के घर में। चले गए? कहाँ? फ्लोरिडा में अपने गुप्त स्थान पर चले गए होंगे, वहीं चले हम भी। जल्दी जाना, जोरदार तूफान आता। विमान आवाज से भी तेज गति से दक्षिण की ओर चला। और बवंडर में हैं हम। और बढ़ो लोथार, केंद्र में चलो, तभी कुछ कर सकेंगे। बवंडर के केंद्र में पूरी शांति थी। मेंढक, वह क्या? अंतरिक्ष यान, इसीलिए रेडार पर नहीं दिखते, हमेशा बाउंड्री में छिप कर आते हैं। धीमा हुआ, उसकी परिक्रमा करो लोथार। एक बात सूझी, लौट जाओ, इस नक्षत्र पर कोई रहता नहीं, सेना का आना व्यर्थ होगा। वह जाता, जिधर से आया उधर ही। चल चल गई चाल, वह जाकर बताएगा, फिर कोई नहीं आएगा इधर। कोई रहता नहीं वहाँ, समय ही गवाया। प्रोफेसर का ठिकाना आ गया लोथार, दिमाग विमान उतारने की जगह है। आ गए? हमारी सेना के सेनापति, बहुत खूब, सब काम बराबर हो रहा है। मेंढक का विमान खतरे की हालत में उतरा। चलो, उतर गया सही सलामत। अरे देखो तो, यह हमारा विमान नहीं है। यह तो मेंढक है, लेकिन कैसे? प्रोफेसर साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। उतार दिया तुमने अपना जादू? जी हाँ, लोथार और नाडा की कृपा से। यह बताओ प्रोफेसर, तुमने स्वतंत्रता की मूर्ति कैसे गायब की? हम प्रोटोनिया वाले बहुत ज्ञानी हैं, हमने एक ऐसा यंत्र बनाया जिससे हर चीज़ किसी भी रूप में बदल सकती है। तुमने यहाँ आकर मूर्खता की है मेंढक, अनुभव से भी सीख नहीं ली तुमने। हम श्रेष्ठ प्राणी हैं। इसका बटन दबाते ही लोथार ने शेर की तरह झपट कर उस यंत्र को प्रोफेसर के हाथ से गिरा दिया। हिलना नहीं। यह यंत्र चीज़ों को फिर से अपनी पुरानी शक्ल में ला सकता है या नहीं? क्यों नहीं, हम अधूरा काम नहीं करते मेंढक, इसकी किरणों को उल्टा दो, हो गया काम। बस यही पता लगाना था मुझे। अब कुछ नहीं मेंढक। नहीं मेंढक। मेंढक, मैं तुम्हें ठिकाने लगा करूंगा, इसके लिए मुझे चाहे जो भी तरीके अपनाने पड़े। फूलों का पौधा? सम्मोहिनी जादू से पिस्तौल पौधा दिखने लगा। तुम्हारा जादू कमाल का है मेंढक, लेकिन किसी काम का नहीं आएगा। हमारा अंतरिक्ष यान इसी समय बाउंडर के केंद्र में छिप कर यहाँ चला आ रहा है। हमारे साथी तुमसे निपट लेंगे, हमारी सेना। तुम्हारा कोई साथी कभी नहीं आएगा। वह अंतरिक्ष यान वापस प्रोटोनिया गया, यह संदेश लेकर कि इस नक्षत्र पर कोई नहीं रहता। सम्मोहिनी जादू से मेंढक ने उन सबको विश्वास दिला दिया कि वे पृथ्वी के वासी हैं। प्रोटोनिया है ही नहीं, तुम सब पृथ्वी के वासी हो। प्रोफेसर, तुम अपने महाविद्यालय वापस जाओगे। फ्लेक्स दफ्तर में लगा रहेगा। ड्रैगो विमान चालक है। राल्फ वैज्ञानिक है। उसके मस्तिष्क से प्रोटोनिया की सब बातें बिखर गई। मेंढक, तुम्हारे आने से बहुत खुशी हुई, मेरे दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। धन्यवाद प्रोफेसर, तुम्हारे मित्र बहुत योग्य है। बैठो मेंढक, फ्लेक्स नाश्ता लाओ, कुछ मेहमानों की खातिर करो। तकल्लुफ छोड़ो प्रोफेसर, वैसा ही भला आदमी बन गया जैसा मैं समझता था। कुछ दिन बाद न्यूयॉर्क में, वे अपने को पृथ्वी का वासी समझते हैं। हाँ नाडा, और खुश है। फेलिक्स विवाह कर रहा है, हमें निमंत्रण दिया है। ऐसे हो गए हैं जैसे उस यहीं के जन्मे नागरिक हो। अब एक काम करना बाकी है। आ गई वापस, सचमुच आ गई, स्वतंत्रता की मूर्ति लौट आई। मैं जब युद्धबंदी था तो सोचता था कभी स्वतंत्रता की मूर्ति का दर्शन करूंगा, वापस आ गई है। मेंढक, तुम करता क्या?
दुनिया को इस यंत्र की ज़रूरत नहीं लोथार। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।